जय श्री राम भाई और दोस्तों। राम कथा कल से आगे की शुरू करते हैं। रामचरितमानस मुनि भावन विरच विरच्यो शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कली कुचाली कुली कलुष न सावन रचि महेश निज मानस हंसा पाई सो समय शिवासन भाषा ताते रामचरित मानस वर धर्यो नाम ही हेरी हर्ष हर। यह रामचरित मानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। 3 प्रकार के दोषों दुख दरिद्र और कलयुग की कुचाली सब पापों का नाश करने वाला है। और महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा और शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहो गदा सोई सुखद सुहाई सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि हेतु सब सोई। कहो प्रसंग सब सुमरि उमा वस केतु। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर कसम का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी सजन सुचित सुनिलेव सुधारी। शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिसने तुलसीदास की श्री रामचरित मानस कवि हुए हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार वह इस मनोहर को ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से इसको सुनकर आप भी सुधर सकते हैं। सुमति भूमि थल हृदय गाधु वेद पुराण उदित घन साधु। बरसे राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ के समान हैं। साधु रूपी मेघ राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी सोई सुता करे मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई सोई मधुरता सुतिलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम जी राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और जो मल का नाश करती है। जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सो जल सुखद सारी हित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन सकिले सवन मग चलो सुहावन। भरो सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। श्री राम जी ने भक्तों को तो जीवन ही है। हे पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया है। वही पुराना होकर सुंदर रुचि रूप शीतल सुखदाई हो गया है। श्रुति सुंदर संवाद बर विरच बुद्धि बिह विचारी। ध्येय पावन सुभग सर खाट मनोहर चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा में 4 घाट हैं। बुद्धि से विचार कर अत्यंत 4 सुंदर घाट हैं। उत्तम संवाद हो रहा है। पहला घाट भुसंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज तुलसीदास और संत रचे हैं। वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के मनोहर 4 घाट हैं। कौन कौन से घाट है? पहले घाट पर भुसंडी गरुड़ संवाद चल रहा है
पुसंडी जी गरुड़ को राम कथा सुना रहे हैं और दूसरा घाट में शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को कथा सुना रहे हैं और चौथे घाट में तुलसीदास और संत हम सबको राम कथा सुना रहे हैं। सप्त प्रबंध सबक सोपाना ज्ञान नैन निर्खत मन माना रघुपति महिमा गुण अबाधा वर्णव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बंध एक रस महिमा का वर्णन किया जाए वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुख सुदासम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरने सगन चारु चौपाई जुक्ति मंजु मनीषीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी यस अमृत के समान जल हैं। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं और कविता की सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुंदर सीपनियाँ हैं। संध सोर सोरठा सुंदर दोहा बोई सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मरकंद सुभाषा। सो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वो बहुत प्रकार के कमलों के समूह के समान हैं और ऊंचे भाव सुंदर भाषा ही पराग मकरंद पुष्प के सुगंध के समान है। सुगत पुंज वंजुलाली माला ज्ञान विराग विचारी मराला धुनि अवरे अवरे कविता गुण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्म पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं और वैराग्य विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामाधिचारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना है। काव्यों की 9 रस जप तप योग वैराग्य प्रसंग हैं। ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। शकति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिसी अवराई श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई बागीचियों हैं। सदा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधि क्षमा दया दम लता बिताना। भक्ति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नेम भूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप मन ही निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचार्य अपरिग्रह और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। और वो कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु वर्ण विहंगा। इस रामचरित मानस में जो भी प्रसंग हैं कथाएं हैं वे इसमें तोते और कोयल आदि